हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। आज का विषय है निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन। सामान्यतः इसकी स्थिति में होता क्या है कि जब रक्त का प्रवाह आपके जरूरती अंगों में, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों में ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाता है, तो उस स्थिति को हम लो ब्लड प्रेशर की स्थिति कह सकते हैं। इस स्थिति में होता क्या है कि जब हमें ज़रूरत होती है जिन अंगों को कार्य करने के लिए रक्त के प्रवाह की या रक्त की, तो उस समय वो रक्त प्रवाह उन अंगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है। और उससे होता क्या है कि आपकी जो ये अंग हैं वो ठीक प्रकार से काम करना बंद कर देते हैं। कभी कभी ये होता है कि वे पूर्ण रूप से भी कार्य करना बंद कर देते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि निम्न रक्तचाप के कारण क्या होते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ऐसी समस्याएं, लो ब्लड प्रेशर की, बीपी हाई की समस्याएं हमारे सामने निकल कर आती हैं। ये सामान्यतः निम्न रक्तचाप किसी भी एज ग्रुप में, महिलाओं को, पुरुष को कभी भी हो सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये खाली महिलाओं में हो या फिर पुरुषों में हो, ये किसी को भी हो सकती है। सामान्यतः लो ब्लड प्रेशर में जब हम रक्तचाप का मेज़र करते हैं, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो इसमें सामान्यतः क्या होता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में 120 से 90 पाया जाता है। ये जब हमारा निम्न रक्तचाप होगा, हमारे शरीर में लो ब्लड प्रेशर होगा, तो ये घटकर सिस्टोलिक में हो जाता है ये 90 मतलब 90, और डायस्टोलिक में चला जाता है ये 60। तब इस स्थिति में आप निम्न रक्तचाप से ग्रसित हो चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि निम्न रक्तचाप के कारण क्या होते हैं। निम्न रक्तचाप मुख्यतः पोषण की कमी। जब आपके शरीर में पोषण की कमी है तो होता क्या है कि आपके शरीर में फैट की कमी है, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नलिकाएं होती हैं, तो उसमें रक्त का प्रवाह सामान्य स्थिति से कम होने लगता है, क्योंकि जब फैट नहीं होगा तो वो फैल जाएंगी। उससे आपका जो रक्त का प्रवाह होगा वो बहुत धीरे धीरे होने लगेगा, जिससे निम्न रक्तचाप की स्थिति आपकी बन जाएगी। दूसरा कारण क्या है कि जब आप ज़्यादा पेन किलर्स यूज़ कर रहे हैं और दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं, अन्य रोगों की अन्य रोगों की या बीमारियों की दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो दवाएं भी आपके निम्न रक्तचाप का एक कारण बने। प्रेगनेंसी के टाइम में, मुख्यतः महिलाओं में, मुख्यतः ये प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। जब प्रेगनेंसी के टाइम में होता क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम फैल रहा होता है या बन रहा होता है, तो उस समय रक्त की कमी होती है, जिसकी वजह से ये निम्न रक्तचाप महिलाओं में समस्या उत्पन्न होती है। आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो तो भी आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको इससे होने वाले प्रभाव बताऊंगा कि जिससे आपके शरीर में क्या हो सकता है। आपके शरीर में निम्न रक्तचाप है तो आपको ब्रेन डैमेज की समस्या हो सकती है, ब्रेन डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है, और प्रेगनेंसी के टाइम में स्टिल बर्थ मतलब कि कोख में ही बच्चे का मरना हो सकता है। उस समय आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा कभी भी निम्न रक्तचाप ना हो, जिससे कि हमारे बच्चे को नुकसान हो, या फिर हमारे मस्तिष्क को नुकसान हो, या फिर हमारे फेफड़े को नुकसान हो, या फिर हमारे हृदय को, या फिर हमारे किसी भी अंग को नुकसान हो। इस वजह से आपको ये निम्न रक्तचाप मतलब लो ब्लड प्रेशर बहुत ही समय पे और बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही फ़ायदेमंद तरीके से आपको ये क्योर करना चाहिए। इसी को लेकर एक बहुत ही आसान तरीका जो कि योग है, जिसमें मैं आपको कुछ योगासन और कुछ प्राणायाम करके बताऊंगा खुद, जिससे आप निम्न रक्तचाप को हमेशा के लिए, और जो मैं 2 या 3 ऐसे प्राणायाम हैं जो मैंने खुद किए हुए हैं। सबसे पहले आप सीधे बैठ जाएं, उसके बाद अपने पैरों को फैलाएं जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद अपनी स्पाइन को सीधे करते हुए आप अपनी मैट पर सीधे लेट जाएं, कमर के बल। उसके बाद आपको अपने दोनों पैर सांस भरते हुए ऊपर लेके आने हैं, जो कि आपको अपने दोनों नी यानी घुटने अपनी चेस्ट से, अपने छाती से छुलाने हैं, टच करने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसा करते समय इनहेल एक्सहेल करते रहें और अपने हाथों से
अपने दोनों घोंटुओं को दबाव डाल के छाती तक लेकर आए। ऐसी स्थिति में आप 10 से 15 सेकंड तक रहें। उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं, सांस छोड़ते हुए। ये था दोस्तों पवन मुक्त आसन। इसके द्वारा आप अपने निम्न रक्तचाप को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कुछ प्राणायाम, जिससे कि आप जो मेरे खुद प्रैक्टिकल करे हुए हैं, जो खुद मेरे परीक्षण किए हुए हैं, जिससे कि आप निम्न रक्तचाप हो या उच्च रक्तचाप हो, उसे तुरंत नॉर्मल स्थिति में ला सकते हैं। आज बात करते हैं हम निम्न रक्तचाप की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सूर्यभेदी प्राणायाम, जो कि निम्न रक्तचाप में रामबाण की तरह आपके शरीर को बहुत फायदे पहुंचाता है। उसे करने की विधि मैं आपको अभी सामने लेकर आता हूँ। सबसे पहले सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं या फिर पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं, ये आपकी मर्जी है। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं आप। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी इन 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करना है और सूर्य स्वर यानी सूर्य नाड़ी से श्वास लेनी है अंदर की ओर, इनहेल करना है, जैसे कि मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ। इनहेल करने के बाद अंगूठे से दाएं स्वर को, सूर्य स्वर को बंद करना है। फिर श्वास को बाएं स्वर से छोड़ना है धीरे धीरे। आपको ये क्रिया ऐसे करनी है कि श्वास लेने की आवाज आपको भी महसूस ना हो, बहुत ही आराम से। फिर एक और बार करते हैं। दोस्तों, इसमें आप अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें कि आपको अपनी आंखें बंद कर रही हैं, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से मैंने अपनी आंखें खोल रखी थी, लेकिन आपको ये प्राणायाम करते समय अपनी आंखें बंद रखनी है। दोस्तों, कपालभाति दूसरा एक ऐसा प्राणायाम है जो कि आपके निम्न रक्तचाप को तुरंत ही कंट्रोल में लेकर आएगा। ये बहुत ही फायदेमंद है आपके शरीर के लिए, और अगर आप इसे निरंतर करते रहेंगे, चाहे आप 5 से 10 मिनट तक करें, लेकिन जरूर करें, अवश्य करें, तो ये आपके शरीर को बहुत फायदेमंद रहता है। दोस्तों, इसके लिए भी आप सुखासन या फिर पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। उसके बाद अपने हाथों को फैला लें, स्पाइन को सीधी करें, अपनी कमर को, आंखें बंद करें। उसके बाद आप श्वास लें लंबी, जिससे कि आपके पेट की मसल्स फूलेंगी और पेट भी फूलेगा। उसके बाद सांस छोड़ें। इसे आप अपनी अभ्यास के आधार पर बहुत जल्दी और तेज भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी। दोस्तों, इसमें आंखें बंद रखें और पूर्ण रूप से ध्यान मुद्रा में जाकर इस आसन को करें, जो कि आपके लिए निम्न रक्तचाप वाले रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। दोस्तों, अब मैं आपको एक आखिरी और मुख्य प्राणायाम करके दिखाऊंगा, जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम। इसमें जैसा मैं आपको करके दिखाता हूँ वैसा ही आपको करना है। ये प्राणायाम ऐसा है जो कि आपके निम्न रक्तचाप को तुरंत सामान्य स्थिति में लेकर आएगा। यह प्राणायाम भी ऐसा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं या फिर पद्मासन में बैठ जाएं। उसके बाद अपनी स्पाइन को सीधी करें, हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रखें और आंखें बंद करें। उसके बाद अपने दाहिने हाथ से ये मुद्रा बनाकर, उसके बाद अपने दाहिने हाथ से अपनी दाईं नासिका को बंद करें
और उल्टी नासिका से सांस को अंदर लें, इनहेल करें। फिर अपनी अनामिका उंगली से बाएं नासिका को बंद करें और एक्सेल मतलब सांस को बाहर निकालें दाईं नासिका से, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद दाईं नासिका से सांस लें और बाईं नासिका से छोड़ दें। इसका आपका एक क्रम पूरा हुआ। इसे रोज अभ्यास में आप कम से कम 10 से 15 बार करें, जिससे कि आपका निम्न रक्तचाप सामान्य स्थिति में तुरंत आ जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ प्राणायाम और आसन जिससे कि मैंने आपको निम्न रक्तचाप से निजात पाने के लिए बताएं। आप इनको डेली करें, अभ्यास में लाएं, जिससे कि आप निम्न रक्तचाप को मात दे सकते हैं और अपने शरीर को किसी भी भयानक रोग होने से या फिर कोई भी अनहोनी होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।